नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था पहला सवाल 2.1 का पहला सवाल पढ़ा था। उसी के जैसा है दूसरा सवाल। क्या लिखा हुआ है देखो, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है। पहला सवाल दिया हुआ है 3 × 1/5 बराबर 3/5। दूसरा है 2 × 1/3 बराबर 2/3। तीसरा है 3 × 3/4 बराबर 2 सही 1/4। और चित्र 3 दिए हुए हैं। अब अपनों को इनको मिलान करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 3 × 1/5, इसमें 3 का मतलब ये है कि कुल चित्र 3 होंगे। और इंटू 1/5, 5 5 का मतलब ये है कि प्रत्येक चित्र में 5 भाग होंगे और 5 भागों में से ये एक है वो भाग रंगीन होगा। देखते हैं कहाँ है 3 चित्र। यहाँ पे भी है लेकिन 5 भाग है, 1 2 3 नहीं है। इसमें भी 3 है, 1 2 3 आगे वाले में, बराबर से आगे वाले में भाग देखते हैं 1 2 3 4 भाग है, इसमें भी नहीं है। लास्ट वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 भाग है, सही है। और चित्र भी 3 है, तो देखते हैं 3 1 2 3 1/5, 5 का मतलब 5 भाग है या नहीं, 1 2 3 4 5 है। और एक का मतलब ये है कि एक भाग रंगीन है, तो एक भाग रंगीन है, हाँ है। चलो अब इसका मिलान कर देते हैं। और 3/5 का मतलब देखो, ये 5 भाग है टोटल और 3 रंगीन है, तो 1 2 और 3 रंगीन और 2 भाग खाली है। और टोटल भाग कितने, 5। ठीक है। अब आगे देखते हैं 2 × 1/3। इसका भी जैसे इसमें किया वैसा ही इसमें करना है। 2 मतलब 2 का मतलब ये है कि 2 चित्र होंगे। कहाँ है 2 चित्र, 1 2 इसमें है। अब देखना है कि 1/3 प्रत्येक चित्र में कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। और एक भाग कैसा होगा, एक भाग रंगीन होगा। देखते हैं अब आगे 2 चित्र है, हाँ है। अब 3 भाग में से एक भाग कैसा है, ये एक बटे से ऊपर वाली संख्या है वो कैसी होगी, रंगीन। तो एक भाग रंगीन है, टोटल भाग तो 3 है, 1 2 और 3। और एक भाग कैसा है, रंगीन है। इसमें भी देखो रंगीन है, बराबर बराबर 2/3। 3 भाग है, 1 2 3। और 2 का मतलब यह है कि 2 भाग कैसा होंगे, रंगीन होंगे। अब तीसरा देखते हैं इसी प्रकार 3 × 3/4। अब देखो 3 तो चित्र होंगे, 1 2 3। इसमें तो ये तो मिलान हो गया। इस दूसरे का मिलान इससे कर देते। अब बारी आई तीसरे की, देखते हैं 3 × 3/4। तो 3 चित्र 1 2 3। और 3/4 का मतलब प्रत्येक चित्र में 4 भाग होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सही है। और 3 भाग कैसे होंगे, रंगीन किए हुए, तो 3 भाग रंगीन है। चलो इससे मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल। चलो अब अपन आगे है सवाल नंबर 3 पे। क्या लिखा हुआ देखो, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। एक तो हमें क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, और दूसरा क्या करना है, मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। चलो पहला, तीसरे सवाल का पहला क्या है, 7 × 3/5। मतलब क्या करना है, 7 का गुणा 3 के साथ करना है। ठीक है, 7 का गुणा 3 के साथ किया तो 7 या 21, 21/5। ये तो हमारा आ गया न्यूनतम रूप। ठीक है। अब इसको किस में बदलना, हमें मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, 21/5 का मतलब यह है कि 21 में कितने का भाग, 5 का भाग। चलो ये हमने पहले से लिख रखा है 5। और 21 में कितने का भाग, 5 का, तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। और 21 में से 20 घटाया तो डायरेक्ट 1। ठीक है। अब देखना जो बटे में है यहाँ पे, वो तो यहाँ पे पहले हमें बटे में लिखनी है। अब जो भागफल आया, भागफल कितना है हमारे पास, 4 आया। जो भागफल आया वो हमें लिखना है आगे, और जो शेषफल आया वो कहाँ लिखना है,
बट्टे के ऊपर जहां अंश होता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 4 × 1/3। अब 4 का गुणा जिस प्रकार इसमें किया था हमने वैसा का वैसा इसमें करना है। तो 4 × 1 यानी 4 एकम 4 आ गया, बटे 3 का 3, ठीक है। अब जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा का वैसा इसमें करना है। देखो 4/3, तो 4 में कितने का भाग, 3 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 एकम 3। अब 4 में से कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं। तो 4 में से 3 माइनस करे तो 1 बचा। अब मैंने पहले एक बात बताई थी कि जो बटे वाली संख्या है, यहाँ पे बट ऊपर वाले में 5 थी, नीचे वाले में कितनी, 3। तो पहले बटे वाले लिखो, कितने, 3, ठीक है। अब जो भागफल आया वो कहाँ लिखना है, आगे, और जो शेषफल आया वो कहाँ लिखना है, ऊपर, ठीक है। ये आ गया हमारा मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब है तीसरा सवाल 2 × 6/7। अब 2 का गुणा किसके साथ, 6 के साथ, यानी 2 छके 12, 12/7। ये तो आया हमारा न्यूनतम रूप, या इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अब देखना 12 में 7 का भाग देना है। तो 12 में कितने का भाग, 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार बोलेंगे तो 14 हो जाएगा। और हमें चाहिए कितने, 12। 12 के बराबर आए या 12 से कम आना चाहिए, पर 12 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार, एक बार, तो 7 एकम 7। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि जो बटे वाली संख्या है उसको तो अपने कहाँ लिखना है, बटे में लिखना है, और जो भागफल आए वो कहाँ लिखना है, आगे लिखना है, और जो शेषफल आए वो कहाँ लिखना है, बट्टे के ऊपर लिखना, जहां क्या होता है, अंश होता है। ये हमारा आया 1/5/7। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। अब आगे देखो चौथा सवाल 5 × 2/9। कैसे करेंगे इसको, 5 में 2 का गुणा किया तो 5 दूनी 10, 10/9। ये तो आया हमारा न्यूनतम रूप, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम रूप या अनुचित भिन्न। अब आगे देखो इसको किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। कैसे बदलेंगे, 10 में कितने का भाग, 9 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, 9 एकम 9, 10 में से 9 घटाए तो 1 बचा, ठीक है। अब देखो बट्टे में ये वाला 9, ठीक है। अब जो भागफल आया वो कहाँ लिखना है, आगे, और शेषफल कहाँ लिखना है, ऊपर। तो अगर ये वापस लाना है तो कैसे लाएंगे, 9 में 1 का गुणा किया तो 9, और 9 में 1 जोड़ा तो 10/9 आ गया वापस, और इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब आगे बढ़े सवाल नंबर 5, 2/3 × 4। सवाल तो ऐसा ही है, पर क्या किया है इसने कि ये जो संख्या है वो पीछे लाया है, ठीक है। अब 4 का गुणा 2 के साथ किया तो कितने आए, 8/3। अब ऊपर वाले सवाल की वैसे इसमें भी करना है, इसको तो बोलते हैं न्यूनतम रूप। अब इसको किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। बदल के देखे 8 में कितने का भाग, 3 का भाग, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दुकी 6, बचे कितने, 2, ठीक है। अब बट्टे में 3 है, लिख दो बट्टे में 3, और जो भागफल आया वो कहाँ लिखना है, आगे, और शेषफल आया वो ऊपर।
इसको क्या बोलते हैं? भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये हम आ गया हमारा मिश्रित भिन्न। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? अब देखो सवाल नंबर 6, 5/2 इंटू 6। देखो अब जैसा ये किया वैसा का वैसा इसमें करना है। 6 पंचे 30, 30 बटे कितने? 2। अब 2 एकम 2 और 15 दूने 30, कितना उत्तर आया? इसमें भी ये तो डायरेक्ट हो गया, कितना आया? 15। ठीक है, अब आगे वाला देखो, 11 इंटू 4/7, ये अपन पहले कर चुके हैं ऐसा। वापस ये वाला किया था, ये उल्टी संख्या थी, ये पीछे वाली संख्या वापस आगे ले आए। अब 11 में 4 का गुणा किया तो कितने आएंगे? 11 चौक 44, 44 बटे 7। अब 44 में कितने का भाग देना है? 7 का, और इसको बोलते हैं न्यूनतम रूप। अब इसको किस में बदलना है? हमें बदलना है इसको मिश्रित भिन्न में। तो हमें तो आता है, कैसे करते हैं? 44 में कितने का भाग? 7 का भाग, कितनी बार जाएगा? 7 छके 42, 4 में से 2 घटाए तो 2, और 4 में से 4 घटाए तो 0। ठीक है, अब देखो बटे वाली संख्या कितनी है? 7 है। अब इस 2 को कहां लिखना है? शेषफल कहां लिखते हैं? ऊपर, और भागफल कहां लिखते हैं? आगे। अब इसको वापस लाना है तो कैसे लाएंगे? 7 का गुणा 6 के साथ किया तो 7 छक्के 42, 42 और 2 44, 44 बटे 7 आ गया वापस, और इसको बोलते हैं अपन मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 8, 20 इंटू 4/5। अब 20 का गुणा 4 के साथ कितना आएगा? 80/5। अब 80 में कितने का भाग? 5 का। अगर इसको अपन काटना हो तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट नहीं काटेंगे, और क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर छोटी संख्या होती तो काट देते, पर आपके लिए ये सही है कि इसको हम कैसे काटे? भाग दे के। ठीक है, तो 5, 80 में कितने का भाग? 5 का, कितनी बार? 1 बार। 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाए तो कितने बचे? 3 बचे। ऊपर से क्या उतारा? 0। अब 5 छक्के 30। अब 0 में से 0 0, 3 में से 3 0। ठीक है, मतलब आया कितना? कितना आया? 16 आया। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा था? ये हमारा न्यूनतम रूप, ये भी न्यूनतम रूप। अगर मिश्रित रूप होता तो अपन उसको बोलते कि ये क्या है? मिश्रित रूप है। अब देखो सवाल नंबर 9, 3 इंटू 1/3। 13 का गुणा किसके साथ? 1 के साथ, तो 13 एकम 13/3। इसमें भी वैसा ही करो, 13 में 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 में से 2 घटाए तो 1, और 1 में से 1 घटाए तो 0। ये हमारा न्यूनतम रूप है, न्यूनतम रूप। और ये जो है आया, उनको कहाँ लिखना है? बट्टे में 3 तो 3, और शेषफल को कहाँ लिखते हैं और भागफल को कहाँ लिखते हैं वो तो मैं पहले बता दिया है। कहाँ लिखते हैं भागफल को? भागफल को आगे लिखते हैं, और शेषफल को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। अगर वापस ये 13/3 लाना तो कैसे लाएंगे? 3 में 4 का गुणा किया तो 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 में 13/3, 13/3 आ गया। अब सवाल नंबर 10, 15 इंटू
3/5। ठीक है, अब 15 का गुणा किसके साथ? 3 के साथ। 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 तिया 45। 45 बटे कितना? 5। ठीक है, अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते, लेकिन अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे भाग से ही। 45 में कितने का भाग? 5 का। ये तो हम इनको नाम दे देंगे न्यूनतम रूप। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे अपन? दोनों संख्या एक साथ। कितनी बार जाएगा? 5 नवा 45। 5 में से 5 घटाए तो 0, 4 में से 4 घटाए तो 0। कितना आया? 9 आया। ठीक है, अपने तीसरे सवाल में कितने थे? 10 सवाल थे। अब आपका होमवर्क है 6 इंटू 7/4 इसको करना है। और एक दूसरा है होमवर्क के लिए 4 इंटू 5/3। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है? एक बार सॉल्व करना, उसको न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्रित भिन्न में लिखना है। और जो भी उत्तर आए उसको क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद।